हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंतिश एजुकेशन पे, जहां हम लाते रहते हैं मेडिकल फील्ड से रिलेटेड वीडियो। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं नर्सिंग ऑफिसर के बारे में। नर्सिंग ऑफिसर कैसे बने, तो सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे नर्सिंग ऑफिसर कौन होता है। नर्सिंग ऑफिसर हेल्थ केयर सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। उनका काम होता है मरीजों की देखभाल करना, डॉक्टर की सहायता करना, दवाइयों का सही समय पर वितरण और मेडिकल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना। सरकारी और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर में नर्सिंग ऑफिसर का भारी मांग रहता है। उसके बाद है मेरे भाई, नर्सिंग ऑफिसर के लिए आप सभी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप सभी के पास योग्यता क्या होनी चाहिए। तो नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए निम्नलिखित योग्यता जरूरी है। सबसे पहले आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो आपने जीएनएम यानी कि जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी या बीएससी नर्सिंग किया हो। दूसरा हमारे मेरे भाई, जीएनएम एक 3.5 साल का डिप्लोमा कोर्स है, जबकि बीएससी नर्सिंग एक 4 साल का डिग्री कोर्स है। तो आप सभी अगर नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप सभी का रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए रजिस्ट्रेशन है मेरे भाई, आपको स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग या इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग से रजिस्टर होना जरूरी है। एक्सपीरियंस की अगर बात करते हैं, कई सरकारी नौकरियों में अनुभव की मांग होती है, खासकर एम्स या ईएसआई जैसे संस्थानों में। कौन कौन सी परीक्षाएं होती है नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए, आप सभी को कौन कौन से एग्जाम को देना होगा। तो एग्जाम है मेरे भाई, आप सभी को एम्स यानी कि एम्स नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट एग्जाम यानी कि नॉर्सेट का पूरा एग्जाम, नॉर्सेट का अगर आप सभी एग्जाम देंगे तो आप सभी नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। एम्स यानी कि नर्सिंग ऑफिसर रिक्वायरमेंट एग्जाम नॉर्सेट, ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम। थर्ड है मेरे भाई, स्टेट लेवल ऑफ नर्सिंग एग्जाम जैसे कि यूपी, एनएचएम, आरएसएम, एसएसबी राजस्थान इत्यादि। रेलवे स्टाफ नर्सिंग एग्जाम और डीएस, एसएसबी, सीएचओ, एनएचएम एग्जाम जैसे करेंगे तो आप सभी नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। इन परीक्षाओं में आपकी नर्सिंग कॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और बेसिक इंग्लिश पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद मेरे भाई, परीक्षा पैटर्न और सिलेबस क्या क्या होता है। तो इसका जो सिलेबस है मेरे भाई, टोटल 100 से 200 क्वेश्चन होते हैं। टाइम जो होता है 90 से 120 मिनट का होता है। नेगेटिव मार्किंग कुछ परीक्षाओं में होती है। सब्जेक्ट की बात करते हैं तो नर्सिंग सब्जेक्ट जैसे कि एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, मेडिकल, सर्जिकल नर्सिंग इत्यादि। जनरल नॉलेज, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स आपसे को पूछे जाते हैं। उसके बाद है मेरे भाई, इसकी तैयारी आप सभी कहाँ से कर सकते हैं। तो नर्सिंग से जुड़े बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ें, एनसीएलईएक्सी और एम्स के पुराने पेपर्स को सॉल्व करें, मॉक टेस्ट और ऑनलाइन क्विज पर अभ्यास करें, समय प्रबंधन यानी कि टाइम मैनेजमेंट पर फोकस करें और रेगुलर रिवीजन करें। सैलरी और प्रमोशन की अगर हम बात करते हैं, इसका सैलरी और प्रमोशन क्या है मेरे भाई। तो सरकारी नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी 44,000 से शुरू होकर 1,42,000 तक जा सकती है। पे लेवल की बात करते हैं, 7 के अंतर्गत आता है। इसके अलावा एचआरए, डीए और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। प्रमोशन के रास्ते भी खुले हैं, स्टाफ नर्स से लेकर चीफ नर्सिंग ऑफिसर तक। कहाँ कहाँ मिल सकती है नौकरियाँ, कहाँ कहाँ आप सभी जॉब कर सकते हैं मेरे भाई। तो एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, ईएसआईसी हॉस्पिटल, स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इंडियन आर्मी, नेवी नर्सिंग सर्विसेज, एनएचएम यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन, ये सारे चीज़ों पर आप सभी जॉब कर सकते हैं और कई भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। यह है अंतिश एजुकेशन, जहां बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं होती, सोच की होती है। यहाँ बात करते हैं उस आग की जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाती है। तो तैयार हो जाओ अपने अंदर के शेर को जगाने के लिए, क्योंकि अब वक्त है खुद को साबित करने के लिए। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि नर्सिंग ऑफिसर कैसे बनते हैं। अगर आपका भी सपना है हेल्थ केयर सेक्टर में सेवा करना, तो आज ही तैयारी शुरू कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें अपने दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।